तापरे त्रेता युग त्रेता पर कली युग टा गोटे एंता सुंदर युग है जेन युग रे कि भगवान अस्त्र ने धरी आ आमे समस्त भक्त मान सुनबार लग पाइसु जे हमको इ नाम संकीर्तन नथी हमर इ जीवात्माटा उद्धार हवा बोलसन जेंता कि सजुगे भगवान काने जन्म नहीं थिले नरसिंह रूप धरथिले नरसिंह रूप धरिकरी हिरण्यकशिपु के से माने ताको नखरे विदार करले तापरे त्रेता युग रे भगवान श्री राम रूपे जन्मिकरी रावण रो वध करले सेटा भी धनु सरे करिथिले अस्त्र धरिथिले हेले द्वापर युगे भगवान कृष्ण ताकर अस्त्र थिला चक्र और चक्र रे सब दुष्ट मानकर दलन और संत मानकर पालन करूथिले हेले सेते बेले भगवान ताकर भक्त मानकर संगे थाई करी कहिथिले जे कली युग एंता गुटे सुंदर युग आबा जे जेन युगे जेंता की कहसन सहस्त्र सहस्त्र फूल भी यथेष्ट नुह एपरी गोटे मंच को सजाइबा पाई सहस्त्र सहस्त्र फूल भी यथेष्ट नुह एपरी गोटे मंच को सजाइबा पाई मात्र गोटिए महामंत्र नाम यथेष्ट मोर सही गौरनीताई मोर गौरांग महाप्रभु को पाइबा पाई हेले उपस्थित हमर भक्त वृंद माने आज हमर संयोजक रूप रे जेन शंकर अग्रवाल हमर कीर्तन के सरकार नु जेन सम्मान दिलाबार लगी सभी कीर्तन मंडलियों के सम्मान में और समाज सेवी शंकर अग्रवाल जी मैदान में से माने हमारी भक्ति धारा के गोटे सरकार निके पहुंचे कि गोटे सम्मान देवार लगी से माने शंकर मस्जिद केन्द्र और सबको गोटे बहुत सुंदर निर्णय नहीं आज जे महासम्मेलन होचे इटा पंचम सम्मेलन देखवार लगी मिलुचे बहुत सुंदर है हेले हमर जेन मान को हमें आमंत्रित करिछु से माने वर्तमान हमारी अनुरोध के रक्षा करी अति शीघ्र हमारी मंच के आसु जे सेते शीघ्र हमें हमर कार्यक्रम के सुचारू रूप से चलई पारमा आके हमर लगी समय भी बहुत कम तापर इंद्रराज हमको जेन सहयोग करिछन नाम बेले पैन छाड़ी छे हेले केते बेले बसी देबा तार भी किछि कहि नहीं होए हेतिल लगी हमर अनुरोध के रक्षा करू और शीघ्र ही मंच के आसुन काजे हमर मुख्य अतिथि के हमें डाकमा और गुटे सभा संबोधित से माने भी काजे ध्यान दैछन और काजे भक्त मानकर उद्धार जेन होते से चीज के अपने गिरी सरकार निकटे के पहुंचाउछन से माने भी ताकर श्रीमुख रुदि शब्द सुनमा तार परे उपस्थित हमर अतिथि मानकर एवं हमारी पंचम महासम्मेलन कीर्तन रे जिन माने जोग दैछन जिन माने भाग नैछन से मानकर भी गुटे सम्मान हेबा तार परे हमर नगर भ्रमण हेबा जनता की जेउठारे हुए भाई नाम संकीर्तन से स्थान को बोला जाए गोप वृंदावन इटा किनी द्वापर जुगर थिला आज कली जुगे हमें जदि भाबमा हमारी फटली ग्राम पंचायत मोटली तो ग्राम पंचायत है हेले भी कहबा के चाहे इटा हमर शांतिपुर रे परिवर्तित होइछि काजे भगवान श्री कृष्ण जेते बेले अस्त्र ना धरि कोई विचार करथिले सेते बेले से माने कली जुग रे ई धरा धाम रे विष्णु प्रियार गर्भ से माने जन्म नहीं से माने 13 मास जन्म ना नेकरी 14 नंबर मास से जन्म नेले काजे सेटा ताकर लीला थिला और से माने गुटे एंता माया रची थिले जे से दिने फाल्गुन पूर्णिमा ताकर जन्म थिला फागुन मासर चतुर्दशी दिन राति चंद्र ग्रहण लगी थाए और चंद्र ग्रहण पर आमे समस्ते आज भी पालन करसु जे समस्ते स्नान करसु आमे स्नान करी सारला पर हमर हांडी के छुईसु हेले खाना बना के खाइसु किछि करि परसु और जदि आमे स्नान ना करबार त आमे ताके छूत अर्थात छिया मानुसु तो सेंता से दिने भी थिला और माता जेते बेले गाधवा लग जाइथिले ठीक फाल्गुन पूर्णिमा फाल्गुनी तिथि थिला और से दिने से माने जन्म नहीं थिले और से माने 17 वर्ष जेते बेले ताको पूरा हला तांकर घरुणी थिले विष्णु प्रिया और से माने केंता माया लगई थिले जैसे प्रभु सब भक्त मान को उद्धार करबा लागि जेते बेले जन्म नहीं छन हेति लागि से माने से नादिया नगर रो से माने सन्यास लेले और सन्यास केते बेले नहीं छन 2400 वर्ष से गौरांग सुंदर
घेनी न सन्यास दीक्षा छाड़ी घर द्वार जेते बेले से माने सन्यास नहीं थिबे निजर मात्र गुटे पो थिबा और जदी पोटा सन्यास न उठबा मार के अवस्था हितबा बापा काना भाभी थिबे और से माने सब के माया के लगैछन हेले माया के छड़ावा लागि फिर सन्यास नहीं छन और से कीर्तन है देखवा के मिलु छिया हमर पंचम महा सम्मेलन कीर्तन रे सबे जोग दैछन अपन माने भी समस्ते धन्यवाद जिन माने भी कीर्तन के ध्यैचन जिन माने भी नाम संकीर्तन नथी उपस्थित हेसन जिन माने प्रभु नाम के चिंतन करि पारसन से माने ई धराधाम नु उद्धार पायसन काने गुटे जीवात्मा के ई मंच के जेते बेला हमर भगवान ही पठैछे काने पठैछे किछि करि के देखाबा लागि पठैछे हेले से भगवान के जीवा लागि भूली जीवा लागि गुटे जीवात्मा के 84 लाख देह धारण करबा के लागसी शेष जन्म ही मानव जन्म जेते बेला मिलसी से जदी मनुष्य कर्म करबा ई महामंत्र नाम के जानी थिबा जे भगवान के चिन्हि पारी थिबा से ही ई मनुष्य जन्म नु भगवान के फिर प्राप्त करि पारसी हेले जेन कर्म करि थिबा से कर्म थी ताके फिर विलीन हेबा के लागसी फिर 84 लाख देह धारण करबा के लागसी धन्यवाद आपण माने समस्त आसुन और आमे हमर शंकर अग्रवाल के अनुरोध करमु सेमाने मंच के आसुन हमर संबोधित कार्यक्रम आरंभ करमा और भाई माने खराब नहीं भाबे काने हमें हिंदी भी कहसु हमें छत्तीसगढ़िया लोग छत्तीसगढ़ बेले हमर इटा पूर्व पर थिला कौशल राय जो हमर पूर्व हला हमर पूर्व दिशा संबलपुर लास्ट थिला और सारा छत्तीसगढ़ के मिसिगिरी इटा कौशल राय थिला और एटा छत्तीसगढ़ थी परिवर्तित हेचे सेटा उड़ीसा थी जेइचे सेटा तो अलगा जिनिस है हेले हमें संबलपुरिया लोग बेले संबलपुर तले या हमर उड़ीसा सीमा तोरा हमें लागि कि जेनो छु हेति लागि हमें टिके उड़िया भाषा के बुझी पारु छु और उड़िया भी कहबा के भल लागसी हेला जर हमर संकीर्तन परिवार हमर इन उपस्थित सब संकीर्तन पार्टी एवं आमे समस्ते जेन उपस्थित हेछु आमे सबे गुटे संकीर्तन परिवार आमे जेन भाषा रे कथा हेसु से भाषा रे तिलेक संचालन करछे आज्ञा माने माफ करबे धन्यवाद। बांछा प्रधान जी मंच पे सादर आमंत्रित हैं। बाहर से जो हमारे अतिथिगण हैं पुनः एक बार नाम लेना चाहूंगा। साथ में है खीरसागर महाराज जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत मेहनत किया है इन्होंने भी इस बकरी के आयोजन के लिए। श्री सफेद गुप्ता जी भी सादर आमंत्रित हैं। श्री मनोरंजन नायक जी हमारे बीच हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। शिव पूजन भी सादर आमंत्रित है मंच पे हमारे साथ। रमेश प्रधान जी का भी हार्दिक अभिनंदन है। कलमी अले गुप्ता आपको भी सादर आमंत्रित है, मंच पे आने का कष्ट करेंगे। अले गुप्ता जी कलमी। अब हम कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हैं। अतिथि देवो भव ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। इसी कड़ी में सर्वप्रथम स्वागत के लिए सुखदेव दीवान पंचधार वो भी आ जाए, उनको सादर निवेदन करते हैं, मंच पे आने का कष्ट करेंगे। सुखदेव दीवान जी। रूपधर पटेल जी कंडोला से भी हैं, आप मंच पे सादर आमंत्रित हैं। कृष्णा प्रधान जी भटली से भी हैं, सादर आमंत्रित हैं मंच पे आप। एक बार हमारे सभी अतिथियों के लिए जोरदार ताली हो जाए। अब हम हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए हम बुलाना चाहेंगे सर्वप्रथम कार्यक्रम के संयोजक श्री शंकरलाल अग्रवाल जी का माल्यार्पण से स्वागत के लिए हमारे ग्राम भटली से ही मैं आमंत्रित करूंगा विजय गौटिया जी, सुरेश प्रधान जी, सुखमुनि साहा जी, सकराजीत बारिक जी, जोगीराम साहू जी, पुष्टम प्रधान जी, सुशील निषाद जी, महेश साहू एवं सुभाष सिद्धा। सामूहिक रूप से इनके द्वारा श्री शंकरलाल अग्रवाल जी का माल्यार्पण इनके द्वारा किया जाना है। उपस्थित सब भाई मन को अनुरोध करबी जे मझी मझी ताली इटा दउथबे, ताली नहीं भुलाबे। काने
माँ परसुवा भात थाली हेंता कलाकार मान कर लगी एवं गोटे सम्मानित कार्यक्रम लगी हेंता दर्शक मान कर लगी ताली हेते भल लगसी ताली मझी मझी बजौथु हां सागर महाराज जी का माल्यार्पण से स्वागत के लिए बोधराम साहू जी श्री सफेद गुप्ता जी का माल्यार्पण से स्वागत के लिए महेश साहू जी, मनोरंजन नायक जी का माल्यार्पण से स्वागत के लिए सुखमुनि साहा जी, शिवपूजन सिंह जी का माल्यार्पण से स्वागत के लिए महेंद्र प्रधान जी, अब महेश प्रधान जी का माल्यार्पण से स्वागत के लिए चित्रसेन आयोजक मंडली के सभी कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे। अब समय की कमी को देखते हुए हमारे मंच पे जितने भी हमारे अतिथि हैं हमारे लिए सर्वोपरि हैं। समय को देखते हुए क्योंकि और भी हमें कार्यक्रम आयोजित करने हैं तो हमारे अतिथियों का हम सामूहिक रूप से आज्ञा माने ये जोने जोने करबार तो बहुत लेट होची है किन लगी मैं अनुरोध करबा के चाहे हमर मंच से जेते अतिथि अछन सबे हमर लागि सर्वोपरि समस्तंकर पुष्पमाला रे स्वागत हो। हमर मंडली कीर्तन पार्टी रो भाई माने भट्टी रो कार्यकर्ता भाई माने समस्त जन और समस्त को गुटे संगे स्वागत करि दो। नाम लूंगा महेंद्र प्रधान जी, महेश साहू, सनातन प्रधान, विराट प्रधान, दिलीप भोई, जितने भी आप सदस्य हैं हमारे समस्त मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण करेंगे। सुधीर यादव, रोहित साहू, जागेश्वर साहा, जीवर्धन प्रधान, परमेश्वर साहा, राजेश साहा, सुरेंद्र प्रधान, दिलीप भोई, विराट प्रधान, सनातन प्रधान, महेश साहू, सुराम यादव। बाराडोली से नरेश प्रधान एवं विकास प्रधान, शंकरलाल अग्रवाल जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। नरेश प्रधान, विकास प्रधान, बाराडोली से। सुमित पटेल सरिया से हैं, भैया जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। के साथ साथ मैं आपको संक्षिप्त ये जो कीर्तन महासम्मेलन हो रहा है, पंचम कीर्तन महासम्मेलन आज भटली में हो रहा है और इसके पहले जो 4 जगह कीर्तन सम्मेलन हुआ था, संक्षिप्त में थोड़ी आप लोगों को जानकारी मैं दे दूं। पूर्व 4 आयोजन में प्रथम सम्मेलन हुआ था पूर्वांचल रायगढ़ के ग्राम कुकुरदा में 16 फरवरी को, जिसमें 17 से अधिक कीर्तन मंडली शामिल हुए थे कुकुरदा ग्राम में। उसके पश्चात द्वितीय कीर्तन महासम्मेलन का आयोजन हुआ था ग्राम केसला पुसौर क्षेत्र में, जो 5 मार्च को आयोजित हुआ था और इसमें लगभग 30 कीर्तन मंडली से अधिक शामिल हुए थे। और तृतीय कीर्तन सम्मेलन के रूप में ग्राम तरडा पुसौर क्षेत्र में दिनांक 13 अप्रैल को आयोजित हुआ था, जिसमें 24 कीर्तन मंडली शामिल हुए थे। और इसके पश्चात चतुर्थ कीर्तन महासम्मेलन का आयोजन हुआ था ग्राम बाराडोली पुसौर क्षेत्र में दिनांक 14 मई को, जिसमें 30 से अधिक कीर्तन मंडली शामिल हुए थे। और इसके पश्चात पंचम कीर्तन महासम्मेलन का आयोजन भैया श्री शंकरलाल अग्रवाल जी के द्वारा ग्राम भटली में किया जा रहा है।
जिसकी आप सभी इसमें शामिल हैं। और इसमें लगभग 30-35 पार्टियों को हमने आमंत्रण दिया और आज यह कार्यक्रम संचालन संपन्न होने जा रहा है पंचम कीर्तन महासम्मेलन भटली। सर्वप्रथम सभा को उद्बोधन के लिए मैं ग्राम से ही बुलाना चाहूंगा भटली से सुशील निषाद को। संक्षेप में इस आयोजन के संबंध में उद्बोधन करेंगे सुशील निषाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। और आज बहुत ही खुशी की बात है हमारे गांव भटली के लिए और जितने भी आए हुए हैं सभी ग्रामवासियों के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ है और मौसम के चलते हुए हम सभी ने हिम्मत तो हार ली थी, मगर जैसे तैसे कर खुशी से हिम्मत हासिल कर यह कार्यक्रम को संपन्न करने में सभी का सहयोग बना रहा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और खासकर भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आकर हमारे ग्राम भटली में सभी कार्यकर्ताओं को जागृत किया और एक नाम यज्ञ का आयोजन करवाने में सक्षम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी के लिए। एक बार जोरदार ताली हो जाएगा। और मैं भैया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मंच में 2 शब्द अपने सुमुखवाणी से सभी बंधुओं के लिए पेश करें। धन्यवाद। भैया जी का संबोधन होगा, अंतिम में इनके द्वारा संबोधन सभी को किया जाएगा। इसी कड़ी में संबोधन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा एक खास हमारे बीच है और इस कार्यक्रम को ये जो संचालन हो रहा है बहुत अपना अहम योगदान दिए हैं। और हम देख रहे हैं जब से यहाँ विचार हुआ कि आयोजन करना है तो इनकी एक अहम विशेष भूमिका रही है। सब आप लोग देख रहे हैं भी। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा श्री खीरसागर महाराज जी को। एक बार इनके जोरदार ताली हो जाए। उद्बोधन के लिए मैं श्री खीरसागर महाराज जी को आमंत्रित करूंगा। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की, सचिदानंद भगवान की, चैतन्य ठाकुर की, राधा रानी की, ग्रामपति माता की, बोलो आनंदमय हरि बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद मते कहवा के मौका मिलला। और मैं सर्वप्रथम ये गाँव माँ माटी के नमन करू जाए। हमारे शरीर भीतर गोटे बहुत डरटे थिला कि इंद्रराजा हमको इंद्रराजा तो टिके हकरिया समस्ते जानू देबो। मैं ओडिया ते कहू जे जे न शुभ कार्य हेसी टिके समान ताकर बदमाशी करबाट आरंभ कर दे। जंजन न होई छै कृष्ण भगवान लगे लोग कुछ माने गिरी गोवर्धन ताको चिली आंगे तो उठावा के पड़तिला कोप करतिले ताको भी ना चाहिए, किंतु हमको ताकर आशीर्वाद मिलला। हमको 2 दिन बहुत बढ़िया समय दिले। आओ ये नाम समापन करे आज 7 बजे पर हमर कृषक भाई लोग फिर पुष्प वृष्टि करी अनाथ वृष्टि हो हमर चाषी भाई मान को सेते हमें लाभ दे पारमा हमर खेती बाड़ी थी लागी पारमा। इते लगे हम इंद्र भगवान के प्रार्थना करी दिनु हमें आ हमर प्रार्थना के सब माने सुनले बगे लागै छै। तार पर हमर भटली कीर्तनिया भाई मान को और अन्य सहयोगी भाई मान को समस्त को मैं आशीर्वाद भी दउ छै और नमन नमस्कार भी करू छै। ताकर द्वारा से मैंने जागा जागा के ताकर कर्तव्य कर्म छाड़ी करी चाषी को माने हमर कृषक अंचल है आ कृषक अंचल दी माने 3 दिन तक लगातार पानी बरसुत है और 40 कण गाँव के हमर भाई माने निमंत्रण करी होले। ताकर सब एजे किसान भाई माने समझते जानू छु खेती बाड़ी कथाटा केनता है। हमें 40टा पार्टी के इनके निमंत्रण कर दिलो किंतु हमन के समझते आसी ना पाले। कारण है समझते अपना अपना खेती बाड़ी में लगी गई। आज जन सुनहरा मौका मिली जे एक तो लेट वर्षा है आई वर्षार मौसम माने भी फायदा के उठावा के चाहू जाम सेतकी लगे हमन कम पार्टी आसे किंतु कम आसले भी जेतकी पार्टी हम लगे आसी जन हमें सब पार्टी पाई गलो हमको ठाकुर छी। मैं
गोटे कथा कहवा चाहिए भागवती प्रमाण अच्छे धन अर्जने धर्म करी और धर्मे प्राप्त नर हरि शंकर लाल अग्रवाल मत जह तार बारे देखा मत ऋषि आसी जह कहले आज जनता गोड़ दुहार लागे स्वागत करमु कोई पिला माने कहले जे रुसला केनता रुसला जनता बर पिला माने रोशन साली मन करनो मुई गोड़ दुई ना है मुई गोड़ दुई वाले भगवान जन पूजा पाठ चलू छे मुई गोड़ दुई बाग ना चाहे भे गुरे हाथ जोड़ला पिला माने से केते माने लूज प्राणी को समझदार प्राणी को कि व्यवहारशील प्राणी को सेटा तुमर मान कर निज निज अनुभव है धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि एटा हमर भागवती प्रमाण है जे अच्छा धन कमासी से भी छोट रू ई धरती मारू कमाई करे उबरे करे तार मां बाप रे सेवा करी करे आज तक एतकी दूर पहुंची छे भगवान ताके दुई पैसा मालिक बनी के से सबु बेले मते कैसे महाराज अच्छा चीज जन हेबा नाम संकीर्तन मंदिर प्रतिष्ठा और कुछ इत्यादि इत्यादि के अति दवाई जनता के अपंग छे कि और काने होचे 10वां हिस्सा संपत्ति हमर सबु बेले तार प्रति लागि देबा बोले गिरी एकटा सज्जन के हम पावाटा बहुत हमर लागि मंगलदायक और शोभनीय कथा है कि सबु बेले से तार 10वां हिस्सा के बाहर भल कार्य देते देवा लागि चाहू छे आ गोटे हमर कहावत है जे भाई मान पर कपाले चंदन थीसी से कृष्ण भक्त वगे और जे मां मान पर कपाले सिंदूर थीसी से स्वामी भक्त वगे और जार कपाले पागड़ी थीसी से ओधा बरपिला वगे तो हमर दीपक भाई भी हमर भैया तो नायक है बोले से खलनायक है ओधा पागड़ी लगे से बोले अछि हैं ताले के जोरदार खा ताली हो और ये गार समस्तन को सज्जन मन को मैं आशीर्वाद देते हुए प्रणाम भी करू जे ताकल लगी एक कृतियां पूजा मन कर लगी हमर कीर्तन धारा के आके नवाल लगी एड़की पर आयोजन के करा गला आईटा कोई राजनीति नु है कोई पार्टी पॉलिटिक्स नु है इटा खाली हमर कीर्तन भाई और जनता कला संस्कृति होचे गाहक बाहक माने आके जाई पारबे हमर कीर्तन पार्टी के शासन जानवा प्रशासन जानवा बोली करी इटा हमर भविष्य चिंता लगी हमर भैया एटा के करौछन आ ई चीज में कम समय थे मोर वाणी के विश्राम देमी आ भैयार नाम थी जोरदार गुटे ताली हो बड़ा आनंद में बहुत बहुत धन्यवाद महाराज अमर महाराज बहुत सुंदर कम समय थी बहुत सुंदर कथा कहि के जेछन ताकू बहुत बहुत धन्यवाद तापरे हमर उद्बोधन के आगे बढ़ावा लगी आमंत्रित करबा के चाहबे चमरा प्रधान हमर अंचल प्रवक्ता से माने गुटे ज्ञाता से माने भागवत पुराण सब किछि जानछन चमरा प्रधान बाबा जन भी अछि अति शीघ्र आसिकरी तुम्हार वक्तव्यटा हमर पंचम कीर्तन महासम्मेलन में थे संपूर्ण के दो बाहर से जितने भी कीर्तन पार्टी अभी आए हैं वे सादर यहाँ मंच पे आमंत्रित हैं। पहाड़ मंदिर रायगढ़ से पधारे हुए हैं जगदीश माझी जी, आप मंच संबोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं। मैं बता दूं जगदीश माझी जी एक संगीत में डिप्लोमा भी किए हैं और संगीत पर विशेष रुचि रखते हैं। संक्षिप्त उद्बोधन के लिए जगदीश माझी जी को सबसे पहले मैं यहाँ आयोजन चैतन्य महाप्रभु का जो अष्टप्रहरी यज्ञ यहाँ जो अभी संपन्न होने जा रहा है, ये बहुत ही पुण्य और महान कार्य है। यज्ञ करने के लिए देखिए राजा महाराजा लोग कितने प्रयत्न करने के बाद ये बड़े बड़े यज्ञ और ये सब हो पाता है, लेकिन हम लोग इसका छोटा सा प्रयास करते हैं यज्ञ हो। और ये देखिए सब सम्मुख हमारे भक्तवृंद, ग्रामवासी, ग्राम भटली के समस्त ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हैं।
और कीर्तन्य मंडली में पधारे हुए हमारे बहुत सारे, मैं जानता नहीं हूँ कौन से कहाँ से आए हैं, उनका भी हम सब स्वागत करते हैं। और हमारे जो अतिथि हैं माननीय शंकरलाल जी, उनका भी हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो जिस प्रकार इन्होंने हमारे संकीर्तन मंडलियों को छत्तीसगढ़ शासन आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज तक किसी ने इस ऐसे कार्यों को सामने लाने का प्रयास नहीं किया था। तो इतने हमारे भक्त और ग्रामवासी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ तालियां बजाने में बहुत कुंठित हो रहे हैं। आप लोग क्यों तालियां नहीं बजा रहे हो? फिर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए सर। और ये पंचम कीर्तन महासम्मेलन का भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं पहाड़ मंदिर कौहा कुंडा से आया हूँ। गायन वादन में मेरा थोड़ा सा उत्साह है, शौक है, गा बजा लेते हैं, लेकिन निश्चल निष्कपट भाव से हमको भक्ति करनी चाहिए। इसमें कोई स्वार्थ आदि नहीं होना चाहिए। तो अच्छा आयोजन हुआ, बहुत खुशी हुई और ग्राम भटली के समस्त ग्रामवासियों को और जितने भी पधारे हुए माननीय अतिथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऐसा आयोजन होता रहे। आज 5वां हुआ है, 6वां कहीं और होगा। तो जिस प्रकार आपने यहाँ भाग लिया है, इसी प्रकार हमारे 6वां जहां भी होगा उसमें आप लोग जरूर भाग लीजिए। आज जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ईश्वर ने हम पर कृपा की है, ऐसी ही कृपा भविष्य में भी बने रहेगी। यदि आप भगवान का साथ दोगे तो आपको भी भगवान साथ देगा। मैं कोई नेता अभिनेता नहीं हूँ, ज्यादा बोलने का मुझे वो नहीं है और मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। समस्त को नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच प्रशासनिक अधिकारियों का भी आगमन हुआ है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस पावन धरा पे। अगली उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सफेद गुप्ता जी को, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। सफेद गुप्ता जी। बोलो भारत माता की। आज हमार पंचम सम्मेलन समाप्त होबार के जो छे और हमें एतकी भरोसा ना करते कि पॉइंट हमको सांग दे करी एतकी बेल हमको समापन के बढ़िया करी दबा करी, लेकिन सदर का सब भक्त माने डाकी करी हमें ऊपर वाला के निवेदन करलू कि हमार बढ़िया पंचम सम्मेलन के सामने थई करी बढ़िया निपटारा कर करी आज बढ़िया हमार सम्मेलन का आगे जो छे मैं जेनवल के पुसौर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी थे अध्यक्ष थी, पुसौर जिला पंचायत सदस्य थे, सेवल के हमार शंकरलाल अग्रवाल जी रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी थे कोषाध्यक्ष थे रायगढ़ जिला भर। तो हमें जेते बेले भी मीटिंग थी बसों से मैंने मोते देखा मैं ताकि देखे अपने भी उड़ी आती कौन से भी उड़ी आती जत्ती बेले के तो चर्चा कर लो तो से मैंने कहले बसना सारी पाली नहीं रहे मोरगांटा बसना सारी पाली नो 20 किलोमीटर भीतर रहे हमें भी तुम्हार पिलता गांव मान के रही गरी तुम्हार संग में भी जनता तुम्हें बासी का संता बासी गरी मोर भी दिन जैसी ताले अंता हमार दुई कर परिचय हला हमें उमरिया के बाबा यज्ञ कर से निर्कांत ताऊ कार्ड दे गलु उनके से माने कहले तुम्हें जतकी सहयोग करबा करो जतकी बांझ बाटा भी अच्छा तुम्हें पछ के ना गोजो बाबा यज्ञ के कर्मा आज करीब 7 बरस से गला ना लगातार हमार बाबा यज्ञ चलू छे और से माने हमार सहयोग करू छे। कल में हमार शिव मंदिर अच्छा से ने भी तक सहयोग पूरा छे
जेंडा भी जतकी बेली कि आमे डाकले आमे आशीर्वाद से सहयोग करू छ और सबे मिली मिशी करी करू छ। तार पछे कोडपाली बेजाती कल्याण मंदिर हमार अचन लराना सेने भी वर्षागत विघा पूजा है सेने भी हमें दी करी योगदान दी करी बढ़िया सेने भी चलू छे। अंता हमर चर्चा हला कि हमें कीर्तन मानकर केंदा पंजीयन करना हमर कीर्तन आज हमर पूर्वज माने भी करूथले आज और हमें भी करू छ हमर छुआ माने भी काल करबे इडा केंदा जीवित रखी पारमा गइरी इते हमर बहुत बड़ी चर्चा है सेते हमें कहलो कि सबको सम्मेलन करो और सबके पंजीयन करो। हमें रायपुर वाले मुख्यमंत्री ने बैठे से कहला कि नहीं तुम्हें सांस्कृतिक मंत्री निके जाओ तार निके गलू तो से कहला कि भाई कीर्तन काढ़े से हमें जानवर नहीं हमार कैंसी ने भी पंजीयन लिए हुए अगर कलाकार अच्छा तो पंजीयन पहला करो जब तक राशन कार्ड ना बोले तब तक चाउल ना मिले तो पहला राशन कार्ड बनो तार पछे हमें पंजीयन करमा करी से मैंने हमको आश्वासन दे तो हमें हटा पहला दूसरा तीसरा चौथा आज पांचवा सम्मेलन करू छू और सबको निवेदन अच्छे जे हमार दीपक मंडल जी अच्छा से मैंने सब बतावे से हिसाब हमार जबकि कीर्तन मंडली अच्छे लगभग 350 कीर्तन मंडली अच्छे हमारे रायगढ़ जिला और सबके पंजीयन है और सबको शासन तरफ एजेंडा में सहयोग मिलसी सबको मिलवा और मैं जो तना कहे मैं भी निजे कीर्तन नाची से एटा मोर गुरु है भटलीटा कोन एक गुरु थिले मोते कीर्तन सिखेते 1986-87 एतकी कहिर मोर वाणी के विराम दो बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले उद्बोधन बुलाने से पहले मैं एक सूचना एवं खुशी की बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि विगत 3 महीना पहले हमने एक ग्रुप बनाया था जब कीर्तन सम्मेलन प्रारंभ करने का सोचे तो एक सोशल मीडिया में कीर्तन ग्रुप हमने ग्रुप बनाया और बड़ी खुशी की बात है कि आज भटली के इस जगह पे और आज इस दिवस पे लगभग उस ग्रुप में 1000 लोग जुड़ चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे सभी कीर्तन प्रेमियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। 1000 लोग आज जुड़ चुके हैं उस ग्रुप में। और चलिए अगले संबोधन के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे ओजस्वी वक्ता है दीपक मंडल जी को। एक बार इनके लिए जोरदार ताली इनका उद्बोधन के लिए। दीपक मंडल जी। धन्यवाद सुमन जी, आपने मुझे दोबारा अवसर दिया कि मैं अपनी बात रखूं और चारों तरफ से सभी साथी बोल रहे हैं कि आपने जो कहा था बारिश का संकेत मिल रहा है, संक्षिप्त की अपनी बात रखें। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से इजाजत लेके थोड़ा सा बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। आज कीर्तन सम्मेलन का 5वां चरण ग्राम पंचायत भटली में आप सबके सहयोग से संपन्न होने जा रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। उसके बाद इस आयोजन को या अभी कल 10वीं का रथ संपन्न हुआ है तो हमारे जो एक कीर्तन का रथ हमने ग्राम कुकुरदा हमारे पंडा जी वहां पर हैं उनके गांव में शुरू किया था। उस रथ को कुकुरदा से केसला के बाद तरडा के बाद हमारे बाबूलाल जी हैं, लेखरू दादा है, युवा साथी विकास है, इनके गांव बाराडोली में संपन्न हुआ और ये रथ यात्रा का 5वां चरण आज यहाँ संपन्न होने जा रहा है। मैं इस रथ को संचालित करने वाले बहुत ही सम्मानित, बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही सकारात्मक विचार रखने वाले, बहुत ही मेहनती, बहुत ही ऊर्जा देने वाले सम्मानीय शंकर अग्रवाल जी का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में हम सबके बीच हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो दिन का समय हो, चाहे वो रात का समय हो, चाहे वो आधी रात का समय हो। सम्मानीय सफेद गुप्ता जी जिन्होंने रात को 4 बजे उठ के यहाँ का जो भंडारे में सब्जी की व्यवस्था है उन्होंने की है। मैं इस मंच के माध्यम से उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में बहुत ही युवा
नेतृत्व करता, हम सबके मार्गदर्शक। युवा इसलिए बोल रहा हूँ कि उम्र शायद उनकी बचपन की हो, लेकिन काम वो बचपन वाले ही करते हैं। बहुत ही सम्मानीय हमारे महाराज जी जो हम सबसे ज्यादा ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए यहाँ लगे हुए थे और उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। साथ में हमारे बहुत ही प्रिय और घनिष्ठ नायक जी, मंच पर बैठे सभी अतिथिगण, युवा साथी सुमन जी, अनिल भाई और इस गांव के बहुत ही सम्मानित युवा साथी। अभी सबका नाम लेने जाऊंगा तो काफी समय लगेगा, इसीलिए मैं आप सबसे सभी से क्षमा चाहते हुए आप सबको संबोधित कर रहा हूं। आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आदरणीय साथियों, ये जो रथ यात्रा की बात मैं कर रहा था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये लक्ष्य है जो इस रायगढ़ सहित पूरे प्रदेश में कीर्तन से जुड़े लोग हैं, उनकी एक अलग पहचान हो, उनका मान सम्मान हो। आप देखेंगे कि प्रदेश में जो दूसरे समाज या दूसरे धर्म या दूसरे जाति के लोग हैं, मैं किसी के मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है उनको शासन में मान्यता मिला हुआ है, अलग अलग कार्यक्रमों के लिए शासन से उनको सहयोग मिलता है। लेकिन हमारे इस कीर्तन सम्मेलन या कीर्तन जो हम लोग अष्टप्रहरी 24 प्रहरी नामे के करते हैं, इसमें किसी प्रकार का सहयोग हम लोगों को छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार में व्यवस्था है, इसमें कहीं ना कहीं चूक हम लोगों से भी है कि हम लोग उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। जैसे सफेद दादा ने कहा कि जब तक राशन कार्ड नहीं बनाओगे तो चावल कहां से मिलेगा, ठीक उसी प्रकार से शासन में बहुत पहले से ही व्यवस्था है। शासन में एक विभाग है, सांस्कृतिक विभाग। उस विभाग में एक वेबसाइट है जो आप कोई भी, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप हमसे हमारे पास आए या हम उस चीज को करके दे, आप लोग स्वयं कर सकते हैं। मोबाइल में एक वेबसाइट आप खोलेंगे सांस्कृतिक विभाग का चिन्हारी करके, उस चिन्हारी वेबसाइट में जो कलाकार हैं प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, सुआ, दादर, आपका राउत नाचा, विभिन्न प्रकार के जो कलाकार हैं उसमें अपना पंजीयन कराते हैं। जब वो पंजीयन हो जाता है तो शासन से उनको कार्यक्रम के आयोजन के लिए सहयोग मिलता है। वो सहयोग विभिन्न प्रकार के होते हैं, अब उतना विस्तार से अभी चर्चा कर पाना संभव नहीं है, वो व्यवस्था है शासन की। अब भैया जो है वो चाह रहे हैं कि जो इस केवल रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम बात करें तो 300 कीर्तन मंडलियां हैं, एक अनुमानित आंकड़ा, और उस 300 कीर्तन मंडलियों में 9000 कीर्तन के कलाकार हैं जिनका पूछ परख आज तक नहीं हो पाया है शासन स्तर पे। भैया का प्रयास है कि कम से कम 9000 लोगों को तो हम आने वाले समय में पंजीकृत करके शासन को ये बताएं कि ये हमारे छत्तीसगढ़ का धरोहर है जो विलुप्त की ओर जा रहा था, जिसको प्रोत्साहन देने की जरूरत है, मदद करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे भारतवर्ष का, हम जो ये कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष का सनातन संस्कृति है। इस संस्कृति को हम लोग आगे ले जा रहे हैं, आप लोग ले जा रहे हैं, उसके बाद हमारी पीढ़ी है, उसके बाद हमारे और बच्चों की पीढ़ी है। लेकिन अगर किसी प्रकार का सहयोग मदद हम लोगों को नहीं मिल पाएगा तो हम लोग शायद बहुत कम इस चीज से जुड़ेंगे। आज जिस तरीके से आप लोग कीर्तन से जुड़े हैं, हमारे युवा साथी शायद उससे ना जुड़ पा रहे हैं। लेकिन जब से रायगढ़ में ये कीर्तन सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से सब युवाओं के दिल में जो मांदर जो आप लोग बजाते हैं उसकी थाप हर युवा के दिल में बजता है। इसीलिए आज जैसे सुमन जी ने जानकारी दिया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 लोगों की संख्या आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं जो कीर्तन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, जो कीर्तन से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। आप सबके सहयोग, मदद और विश्वास के कारण आज 1000 की संख्या अगर किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है तो आप सोचिए जब आप सब लोग साथ में खड़े होंगे तो क्या स्थिति होगी। हम लोगों को सजगता के साथ पंजीयन कराने की जरूरत है। उसके लिए बाकायदा भैया ने एक टीम बनाई हुई है, जो टीम आप लोगों के सतत मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। उसके सारे नंबर जो पंजीयन के लिए फॉर्म आप लोगों को दिया गया था उसमें भी है। हम लोग रात दिन मेहनत करके आप लोगों के साथ खड़े हैं। जहां भी जो जरूरत होगी पंजीयन के लिए हम लोग करेंगे। आप लोग सब जो मैं वेबसाइट बताया हूं उसमें भी आप लोग कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद अगर जानकारी की थोड़ी अभाव हो तो जो CSC सेंटर आप लोगों के बीच में है, जहां आप लोग कैश वगैरह विड्रॉल वगैरह करते हैं, वहां भी ये चीज हो सकता है। दूसरी बात,
जो समूह के रूप में पंजीयन अगर हो जाता है तो वो जल्दी होगा, उस प्रक्रिया में हम लोग हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रक्रिया है, उसको पूरा करने में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सम्मेलन शुरू किया और वो पंजीयन कल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें एक लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक के जो हम लोग के 4 सम्मेलन हुए, 4 सम्मेलन में 130 कीर्तन मंडलियों का पंजीयन का प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दिया है और आज उस संख्या में और इजाफा हुआ है। निश्चित तौर पे आज आप लोग जितने लोग यहाँ पर आए हैं, इससे अधिक लोग यहाँ पर बारिश के कारण, खेती बाड़ी की व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। जिन लोग फोन करके बार बार बोल रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम में तो शामिल इस वजह से नहीं हो पाए, लेकिन आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम होगा, जहां भी होगा, हम लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंच के अपनी उपस्थिति, अपने ताकत का प्रदर्शन करेंगे और अपने सनातन संस्कृति के जो ये संकल्प हम लोगों ने सबने मिलकर उठाया, इसको पूरा करने में अपना पूरा योगदान देंगे। इसलिए जो यहाँ नहीं आ पाए इस मंच के माध्यम से, उनको भी मैं यहाँ से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को अपना समर्थन घर बैठ के दिया है, व्हाट्सएप के माध्यम से दिया है, फेसबुक के माध्यम से दिया है, सोशल एक्टिविटी के माध्यम से दिया। हमारे एक भाई जो है सुबह से यहाँ लगे हुए, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन देखिए ये अपना मोबाइल लेके इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित ही ये भी बधाई के पात्र हैं। एक हमारे और मित्र हैं, मैं उनका नाम शायद भूल रहा हूँ, सुमन जी अगर याद करा पाए तो। दया सागर शाह जी अगर वो यहाँ पर है तो एक बार खड़े हो जाए। सूरजगढ़, इनके लिए एक और जोरदार ताली। इनका भी बहुत ही सहयोग है कीर्तन। रामेश्वर पाणिग्राही जी भी हमारे बीच में है, मैं शायद उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, वो भी बहुत ही सम्मान आपका बहुत ही योगदान है हमारे इस कार्यक्रम को, इस रथ को आगे ले जाने में जिन जिन की भूमिका है। निश्चित तौर पे आज हो, कल हो, परसों हो, वर्षों में हो, जब भी होगा, इतिहास आप सभी का नाम लेगी कि आप लोगों ने इस आहुति में शंकर अग्रवाल का साथ दिया है। भाई शिवपुरी प्रधान जी और भी जितने साथी, मैं नाम लेने जाऊंगा काफी समय लगेगा, सब लोग नाराज होने में बहुत ज्यादा समय ले लिया हूं। मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, आप सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि जब भी मौका आए तो एक बार जरूर सम्मान्य शंकर अग्रवाल के साथ आप लोग खड़े हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ आप लोग एक जयकारा लगाइए, बोलिए जगन्नाथ महाराज की, चैतन्य महाप्रभु की, गांव के समस्त देवी देवता की। एक गलती मेरे से और हो गई, इस आयोजन में इस गांव के माताओं, बहनों, छात्रों का और युवा साथियों का बहुत ही योगदान रहा है, जिसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस आयोजन से जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों के साथ मिलकर मुझे भी चैतन्य प्रभु का इस नाम में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इसीलिए मैं आप सभी का अपने हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया है। कल से लेके आज तक बहुत सारी बातें क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रामेश्वर पाणिग्राही को भिकमपुरा। उसके पश्चात भैया श्री शंकरलाल अग्रवाल जी का अंतिम संबोधन करेंगे। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की, राधा रानी की, ब्रह्मानंद नित्य गौर नाम रे कुमार। आज अहो भाग्यर कथा जे हमर भटली गार माटी रे भगवान राधा रानी संगे स्वयं चैतन्य महाप्रभु पार्षद गण के नहीं करी विराजमान करी छै। गोटे धर्म नीति ऐसी, गोटे राजनीति ऐसी। अपन माने जानी थिबे जेनो राजनीति ऐसी से मनुष्य के परकसी ठेगले पेगले करने बाके लागसी, और धर्म नीति जेनो ऐसी धर्म सौभाग्य माने सेनो मनुष्य के डाखबा के ना लागी। सब गोटे खबर पाले पड़े आसो तुम जानो थबो के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर चौधरीबार वाले आती मु समझ, लेकिन जेनु धर्म नीति महाप्रभु नाम दोषी एथि लगी आज्ञा माने कहसन कि जेनु नाम संकीर्तन हेसी से ठाने सब तीर्थ थी
देवता माने जिगरी बास करसन आ से बास जन करसन जन मनुष्य माने जैसन असन नाम दर्शन ताकर सब पाप छाड़ी पड़े जासे। तो मोर कहवार है कि आज नाम भटली गारे जन विश्राम इच्छा क्या कहने समापन ना किसी नाम का आपन माने कहउथले कि पंचम कीर्तन महासम्मेलन काल के षष्ठ भी है छोटवा भी केनु महासम्मेलन है पारे केनु सातवां है पारे हरि अनंत हरि कथा अनंत माने हरि नाम का क्या माने निरंतर चली जाउथसी सेटा केबे समापन ना हो लेकिन सेतिर गुटे युवक तो उद्यमान होगा लागसी जते बेले अर्जुन महाभारत जो थी युद्ध करूथिले अर्जुन थिले रथी आ ताकर सिले सारथी कृष्ण हमें माने रथी आऊ और रथी के कृष्ण महाप्रभु पे सारथी साजबा लगी आज हमारी धराधाम थी माननीय श्री शंकर लाल अग्रवाल महाप्रभु कहावत है तारो बिना जल है बिना नो बजाई चौकी बिना जल है रथी भक्त वीरा जलने नामो संकीर्तन अभागा अटाई सही जदि जने व्यवस्था भी करने आज्ञा लेकिन भक्त बना थिला से ठाने भगवान भी पूजा न पाए तेथि लगे मोर कहबार जवाब ना कहे आज्ञा कि मत तो एतकी विद्वान एतकी बड़े हमर सभाध्यक्ष छ तकरा के छोट मोट सटे है लेकिन जेनु भी हरि नाम होत आज्ञा माने सेनु अपन माने पैसा मूल्य ना रखबे आज्ञा माने सेनु नाम धरबा के अपन माने स्वयं हाजिर बे मुई एंता जो कलाकार जे हमर अधृति चमुद्र दे छ अवतरण कर सुनेता जे हमर मार्गदर्शन करू छ जनता बैठा गोटे थिसी सेथि घी देले जाय जलसी नहीं तो बैठा ना जले गया एंता हमने बैठाऊं सेथि शंकर लाल अग्रवाल घी रूपे सेथि हमको उद्यमान करू छ जागृत करू छ ऊर्जावान करू छ मोर वाणी के विराम दउ छ गया माने समस्त दुई हाथ के ऊपर करके जय श्री राधे करबे कहा कि जय श्री राधे जय श्री राम कहले वाली हाथ के ऊपर करके आ गया माने 84 लाख जोनी भ्रमण करबा के ना लगे गोटे हाथ का नापी देखो 42 इंच छे अगर दुई हाथ के हम ऊपर करने में तो 84 इंच बा तो जे 84 लक्ष्य जन भ्रमण करबा के ना लागबा जाके से दुही हाथ के ऊपर करी कहो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री राम की गई करी प्रमाण के विराम दो बहुत सुंदर रामेश्वर पाणी कही बहुत कम समय रे बहुत किछि उपदेश स्वरूप से माने ताकर वक्तव्य के दैछ सेथि लगता को हमर ई भटली ग्राम पंचायत तरफ बहुत बहुत धन्यवाद तार परे संक्षिप्त उद्बोधन लागि मी आमंत्रित करमे हमर नायक आज्ञा बसिछ से माने भी ताकर श्रीमुख रे दि शब्द किछि कहू संक्षिप्त बोलिए चैतन्य महाप्रभु की आज देखो हमें ओडिया अंचल लोक है ओडिया में कहूँ मुझे रहबार बरगढ़ लोक है लेकिन रायगढ़ के लोग भी आ रहे 1992 नो है मतलब मुई ओडिया लोक है तो आज भटली ग्राम रे पंचम कीर्तन सम्मेलन समाप्त होवार के जाऊ छे और इथे आयोजक शंकरलाल अग्रवाल जी अच्छा और समस्त ग्रामवासी और जन कानो कीर्तन नाची आसी जन से मान को भी धन्यवाद दो छे नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद नायक आया तकर कम समय नो बहुत सुंदर वक्तव्य तार परे मी आमंत्रित करबा के चाहि तार परे मंच संचालन लगी हमर सामने दिन छन हमर संचालक से माने आसुनो मंच संचालन के आगे बढ़े एक छंद कीर्तन के लिए लक्ष्मण पटेल जुड्डा से मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी ना हूँ जाके छोटे लोगरिया हूँ लेकिन मैं अब शुरू दिन कम से कम 35-40 साल बड़ा हो गए तो मैं रामायण के कुछ उपाय सुना बोलो चैतन्य महाप्रभु की सिरावर रामचंद्र की कलियुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना
सत हरि भजन जगत सब सपना। होई है जो राम रच राखा, वो करी तर्क बढ़ावे साखा। आओ वो वाणी लग विराम देना चाहते अग्रवाल जी यहाँ तक कि अपना उद्बोधन देंगे। बोलो जगन्नाथ महास्वामी की, जगन्नाथ महास्वामी की, चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की, राधा माधव की, राधा माधव की, ग्राम के देवी देवताओं की, ग्राम के देवी देवताओं की। मंच पर उपस्थित मेरे को पीछे से धक्का मारने वाले हमारे खीरसागर महाराज जी, सफेद गुप्ता जी, मनोरंजन नायक जी, ग्राम घटली के बुजुर्ग, मेरे मार्गदर्शक, मंच पर उपस्थित सभी मेरे पूजनीय अग्रणीय मेरे मार्गदर्शक लोग, सदन में बैठे ग्राम घटली के समस्त युवा साथी, माताएं बहनें, बुजुर्ग और कीर्तन मंडली के नौजवान साथी, सरिया क्षेत्र के सभी कीर्तन मंडलीय वाले जो आमंत्रित कीर्तन मंडली के सदस्य, कीर्तन मंडली के युवा साथी लोग, इस क्षेत्र सरिया क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, युवा साथी, उपस्थित सभी सज्जनों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम सब एकत्रित हुए हैं। एकत्रित कब हुए हैं? जिस दिन भगवान जगन्नाथ अपने मौसी घर से अपने स्वयं के घर में प्रवेश करते हैं। दशमी का दिन, कल था दशमी का दिन, जिस दिन भगवान जगन्नाथ अपने घर में प्रवेश किए, उस दिन अपन सब इकट्ठे हुए और आज सब बैठे हैं एकादशी का दिन। ये दोनों शुभ दिन माता बहनों के साथ, युवाओं के साथ पूजा पाठ में विलीन समस्त क्षेत्र के लोग, ग्रामवासी जितने हर्षित नजर आ रहे हैं, जितने खुश नजर आ रहे हैं, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या बोलूं। महाराज जी ने कहा कि मैं उनको डांटते रहता हूँ। बोले महाराज जी मेरे को डांटते नहीं है, मार्गदर्शन देते हैं, तभी मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ। सफेद भाई बोला कि भाई हम लोग मिले थे, एक दूसरे को देखते रहते थे, एक प्रेम था, भगवान हम दोनों को मिलाया इस क्षेत्र में आप सबसे मिलने के लिए। मैं कभी सोचा नहीं था कि आप लोगों के समक्ष यहाँ बैठूंगा, आऊंगा, इस गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, इस क्षेत्र में कार्यक्रम होगा। ये सब भगवान की कृपा है। भगवान के बिना चाहे, जगन्नाथ महाप्रभु के बिना चाहे ये सब कुछ हो नहीं सकता। ये ठीक है, अपन एक संकल्प नहीं करेंगे, अपन एक मन में नहीं बनाएंगे कि ये काम करना है, ये काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसका बीड़ा नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा। इसके लिए भी पीछे से धक्का मारने वाले चाहिए। जो आज इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे को पीछे धक्का मारने वाले मेरे साथ बैठे हैं, महाराज जी, सफेद गुप्ता जी, मनोरंजन नायक जी, इन सबके मार्गदर्शन में ही ये काम हो रहा है, भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है और आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। हमारी मनसा, हमारे इस कमेटी की मनसा इस कीर्तन मंडली को जोड़ने की है, जो हम धीरे धीरे सफल होते जा रहे हैं। कई जगह अड़चने भी आ रही हैं,
और कुछ कुछ तकनीकी प्रॉब्लम भी आ रही है, कुछ विरोध भी हो रहा है, फिर भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ महास्वामी और आप लोग हमारे साथ हैं। ग्राम भटली में जो आशीर्वाद मिला, जो आप लोगों का सहयोग मिला, जो प्यार मिला, ये मेरे लिए अविस्मरणीय था कि मैं इतना सोचा नहीं था कि भाई ग्राम भटली के लोग इतना बढ़िया कार्यक्रम करेंगे, इतना अच्छा कार्यक्रम करेंगे, इतना आयोजन करेंगे, भगवान का नाम को आगे बढ़ाएंगे। इसका संदेश दूर दूर तक जा रहा है और जाएगा भी। हमारी मंशा है कि कीर्तन महासम्मेलन के माध्यम से सरकार तक और पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाना है इस आयोजन को, कीर्तन मंडलियों का कार्यक्रम को। कीर्तन मंडली में मैं देख रहा था गांव गांव जाते जाते कि जहां 50-60 लोग रहते थे वहां 30-40 लोग आ गए थे। 5-10 लोग हर बार छूट रहे थे, हर गांव में 5-10 लोग कम होते चले जा रहे थे। तो हम लोग सोचे कि भाई इसको भगवान का राम का नाम को, राधा कृष्ण के नाम को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। कि दूसरी कुछ दल होते हैं, जो दूसरी पार्टियां होती हैं, जो खाली अपने नाम पे अपना नाम उजागर करती हैं और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई ध्यान नहीं देते। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई पार्टी आगे बढ़े, सरकार आगे बढ़े, तो हम और आगे कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार इस काम के लिए आगे नहीं आ रही थी। सरकार तक जब तक हम बात नहीं पहुंचाएंगे तब तक कैसे होगा। तो हम लोग विचार किए कि इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। खाली एक गांव में कीर्तन पार्टी को लेके गांव में सरकार के पास जाएंगे तो सुनाई नहीं होगी। पूरे जिले के क्षेत्र के लोगों को जोड़ेंगे, पूरे कीर्तन पार्टियों को जोड़ेंगे और सरकार तक जाएंगे। हमने विचार किया कि इसका रूपरेखा कैसे तैयार करें। हम लोगों की 10 मीटिंग हुई महाराज जी के साथ, सफेद गुप्ता के साथ, सब लोग मिलकर बात करते थे कि कैसे करने से होगा। हमारी 10 मीटिंग में आखिर में फाइनल हुआ कि गांव के रीति रिवाज के हिसाब से करना होगा और गांव के लोगों के सहयोग से करना होगा, हमारे अकेले के करने से नहीं होगा। हमने पहला गांव चुना पूर्वांचल में, वहां के लोगों से जाके मिले, वहां के लोग उत्सुक थे, बोले यहां करेंगे। 10 दिन बाद वो पलट गए। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, मीटिंग बुलाया तो आके बैठने को राजी नहीं थे। हम फिर दूसरे गांव में गए, 2-4 जगह मिले, 2-4 लोगों से मिले। हमको एक गांव मिला कुलगुर्दा, यहाँ बैठे हमारे पंडा जी। कहाँ पंडा जी? ये पंडा जी हमारा सहयोग किए। ये भगवान जगन्नाथ का रूप है। पंडा जी ने गांव में हमारा मीटिंग कराई। गांव वाले इतने उत्सुक हुए कि हम उस गांव के कार्यक्रम को, हमारा पहला कार्यक्रम था, आज भी भूल नहीं पाते। पूरा गांव, एक-एक बुजुर्ग, एक-एक बच्चा, जैसे आप लोग आज पूरे गांव बैठे हैं, उसी तरह पूरे गांव को कुर्ता हमको किया। वहां भी विरोध हुआ, वहां पर भी प्रेशर आया कि इसको नहीं होने देना है, नहीं करने देना है। लेकिन कुकुरदा वालों ने पीछे नहीं हटा। जैसे आपके गांव में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, क्यों आ रहा था? हम लोग 2 महीना पहले से यहाँ कोशिश कर रहे थे कि ग्राम भटली में ही करना है। ग्राम भटली से भी हमको असफलता मिली, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि जगन्नाथ भगवान हमारे साथ था। 2 महीने की कोशिश में आज सफलता मिली और आज हम एक साथ बैठे हैं। ये होते रहता है। मैंने आपको बताया कि कीर्तन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, भगवान का नाम लेने के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है। जबकि एक-एक आदमी यहाँ सपोर्ट कर रहा है, एक-एक आदमी यहाँ हो रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ प्रॉब्लम आई थी। मैं बोलना नहीं चाहूंगा किसी को नाम, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। खैर कोई बात नहीं। हमारा अगला कार्यक्रम
नदी के उस पार पड़ी गांव में होने का है। पड़ी गांव वाले भी उत्सुक हैं, यहाँ शायद कोई होंगे पड़ी गांव वाले। पड़ी गांव वाले भी बोल रहे हैं कि हमारे गांव में करो। जैसे पिछली बार लेकरू दादा बैठे हैं बाराडोली वाले, बाराडोली वाले हमको बुला के बोले हमारे गांव में करो। अभी संदेश आ रहे हैं हमारी तरफ भी 2-3 गांव में करवाना। तो महाराज जी बोल रहे हैं अभी भी हमारे संदेश आ रहे हैं कि हम सरिया क्षेत्र में, और आज एक हुआ है सरिया क्षेत्र में, हमारा 2 करने का था, आज हम अनाउंस करते हैं 3 करेंगे। एक हो गया, 2 और करेंगे। एक एक पार्टी को जोड़ेंगे, एक एक आदमी को जोड़ेंगे भगवान राम के नाम पे। एक भी पार्टी हमारे सम्मेलन से नहीं बचेगी। 300 पार्टी के 300 पार्टी सभी का सम्मेलन कराएंगे। जो पार्टी आज नहीं आ पाई कल दूसरी जगह जाएगी, हमको बुलाएंगे, नहीं होगा तो उनके घर से उठा के लेके जाएंगे, लेकिन कीर्तन करवाएंगे। मैं थोड़ा सा आज के कार्यक्रम से हटके भगवान राम के नाम से कुछ चर्चा करना चाहूंगा 2 मिनट। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि अभी रायगढ़ में रामायण महोत्सव हुआ था। कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मीटिंग में कहा, रायपुर की मीटिंग चल रही थी, मेरे पास एक अधिकारी का फोन आया था कि मीटिंग हो रही है, रामायण महोत्सव छत्तीसगढ़ में करना है, कहाँ करें। तो बहस हो रही थी, कहाँ करें, वहां करें, यहाँ करें। हमारे मुख्यमंत्री जी बोले कि हम इसको रायगढ़ में करेंगे। रायगढ़ में क्यों करेंगे? रामलीला मैदान है रायगढ़ में, और रायगढ़ में कीर्तन महोत्सव चल रहा है, इसलिए वहां तक खबर है आज कि हमारा सम्मेलन यहाँ गांव-गांव में हो रहा है। रामलीला मैदान रायगढ़ में है, इसीलिए रायगढ़ में करेंगे। और भाइयों बता दूं मैं कि इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, वहां 20,000 आदमी की गैदरिंग होती थी डेली भगवान राम के नाम पे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कम से कम 5,000 से कम की जनसंख्या नहीं है, यहाँ 3-4 हजार तो है ही है। भगवान राम के नाम से मैं मुख्यमंत्री जी को बोला, भैया हम लोग ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मेरे को बोले इसीलिए तो हम तुम्हारे यहाँ पर रावण का महोत्सव करवा रहे हैं। भगवान राम के बारे में कुछ थोड़ी सी मेरी इच्छा है बोलने की। मैं सभी से पूछूंगा, ऐसी क्या अपने छत्तीसगढ़ में पहचान है जो भगवान राम को अपन मानते हैं, भगवान राम को आदरणीय मानते हैं? मैं मुख्यमंत्री जी को रेस्ट हाउस में बैठे थे, पूछा था भैया क्यों मानते हैं? मेरे को बोले भगवान राम यहाँ के भांजे हैं, छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। तो मैं बोला भैया क्या सबूत है? तो चुप हो गए, हंसने लग गए। तो बड़ा क्वेश्चन करता है। मैं बोला भैया सबूत है मेरे पास। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई अपना बोलता है भगवान राम को भांजा तो छत्तीसगढ़िया बोलता है। क्यों बोलता है? पूरे छत्तीसगढ़ में कोई परंपरा नहीं है जो भांजे का पांव छुए। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा है जो भगवान राम के पांव छूते हैं और आज अपने आप को भांजे मानते हैं भगवान को, और छत्तीसगढ़ वाले ही भांजे का पांव छूते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भांजे का पांव नहीं छूता। क्यों महाराज जी? पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी आदमी कोई भांजे का पांव नहीं छूता सिवाय छत्तीसगढ़ के। ये सबूत है, मैंने कहा। खुश हो गए मुख्यमंत्री जी, बोले यार तू जानकारी रखता है। भगवान राम हमारे यहाँ के आदरणीय हैं। मुख्यमंत्री जी बोले भी थे कि 14 साल के वनवास में छत्तीसगढ़ में 10 साल बिताए हैं, और भगवान राम सबसे ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में बीता उनका। छत्तीसगढ़ की धरती आज इसलिए पवित्र मानी जाती है, पूरे हिंदुस्तान के बीचों बीच है। इस भगवान का नाम को हम आगे बढ़ाएं और भगवान का नाम को निरंतर आगे बढ़ाते रहें, इसी कामना के साथ, इसी पौराणिक चीज को जीवित रखने के साथ साथ हमारी मंशा है
कि भगवान का नाम को हम क्यों छोड़ें, क्यों ना और अधिक आगे बढ़ाएं। बोलो राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र की, जगन्नाथ महास्वामी की। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला सम्मेलन हम लोग जहां भी करें, आप लोग सब लोग वहां पहुंचिएगा। आप लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय रहेगी। यहाँ 14-15 पार्टी आया आज। आज हमारे यहाँ उपस्थित 17 कीर्तन पार्टी का सम्मेलन हुआ। सभी 17 पार्टियों को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 25 पार्टियों सभी 17 पार्टी, सभी 17 गांव के निवासियों को, 17 गांव के देवी देवताओं को नमन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि ये 17 पार्टी भी जहां अगला सम्मेलन होगा वहां जरूर हमारे सहयोग करने के लिए पहुंचेंगे। मैं आभार करता हूं ग्राम कुकुरदा के माताओं बहनों का, ग्राम भटली के माताओं बहनों का, बुजुर्गों का और युवा साथियों का। आप लोगों का जो प्यार आशीर्वाद मिला, ऐसे हमको हमेशा मिलता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बोलो राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवी शंकर अग्रवाल जी ने आज जो उद्बोधन दिया, उनसे जो हमें जानकारी मिली, उनको मैं मेरे सरिया क्षेत्र से जितना भी धन्यवाद देना चाहूँ वो कम होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का जो हमारा प्रमुख उद्देश्य था कीर्तन महासम्मेलन में समस्त कीर्तन पार्टियों को सम्मानित करने का, वो समय अभी आ चुका है। तो अगली कड़ी में हम सभी कीर्तन मंडलियों को यहाँ सम्मानित करेंगे एवं सम्मान राशि के साथ, और उनके लिए मोमेंटो जो है अभी पूरा नहीं बन पाया है, तो जो प्रमाण पत्र उनके गांव जाकर हम उनको देंगे। अभी उनको हम सम्मानित करेंगे सम्मान राशि एवं फूलमाला से। मैं सभी कीर्तन पार्टियों का नाम लूंगा। वे सभी सदस्य नहीं भी आएंगे तो भी 3 सदस्य आ जाएंगे। उनके जो ग्राहक वाहक और जो मैनेजर जो भी हैं सभी, हाँ 2 या 3 आ जाएंगे। 3-4 लोग जितने भी हैं अहम सदस्य हैं। भटली से ही मैं शुरुआत करूंगा, नाम लूंगा। माँ वीणा पाणी कीर्तन मंडली भटली, महिला कीर्तन मंडली है, वे आ जाएंगे। उनको सम्मानित करेंगे श्री शंकरलाल अग्रवाल जी, कार्यक्रम संयोजक माँ वीणा पाणी कीर्तन मंडली भटली। इनके टीम प्रमुख आ जाएंगे। माँ वीणा पाणी कीर्तन पार्टी भटली। बोलो आनंद हमर फील लगे मैं बहुत बड़े भारी पदार्थ कहवा लगे चाहिए। आज मते से मौका मिली जे ए माने जहीं कहीं भी कीर्तन कर ले ताकर हमर हिंदू परंपरा जो चरित्र अछि ताकर चरित्र आजकल मूड मुकुला फटा खुला क्लास। आजकल झियो माने मां माने कीर्तन करछन मूड मुकुला करी, किंतु ई झियो के जहीं भी देखसी ताकर उन्हा एती तो कहते बोले ये ना होय धर्म है जिनका मान सम्मान है। अब पहले ग्रामपति माता के नगरी बने चलसन एतके लगे बहुत बहुत स्थिति से ताको बार-बार बहुत खुशी ताकर जो स्वभाव अछि हिंदू परंपरा रो ई स्वभाव ताकर सबुद न थो। बोला आनंद एक अगला पार्टी भटली से ही जय जगन्नाथ कीर्तन पार्टी भटली। संकीर्तन मंडली गौरपाड़ा भटली।
भटली से 3 स्थानीय पार्टी थे, संकीर्तन मंडली गौरपाड़ा भटली। संकीर्तन मंडली गौरपाड़ा कोई भी 2 या 3 सदस्य आ जाएंगे। इसके बाद सरिया राजीव नगर कीर्तन मंडली, सुरसी कीर्तन मंडली, पंचधार महिला कीर्तन मंडली, पंचधार महिला कीर्तन मंडली, पंचधार से 2 हैं, लिप्ती कीर्तन मंडली, पोरक ये सब रेडी रहेंगे। लिप्ती, पोरक, सागरा रेहोपारा से, भुलुमुड़ा कंचनपुर, सरिया गणेश महाराज पार्टी, सरिया जादव पार्टी, सरिया प्रधानपाड़ा, सरिया राधा माधव, सूरजगढ़। सुरसी अभी जो है सुरसी कीर्तन मंडली। इसके पश्चात जो मंच पे हमारे अतिथिगण हैं उनको भी शंकर लाल अग्रवाल जी की ओर से सम्मानित किया जाएगा। सरिया राजीव नगर कीर्तन मंडली जो भी आएंगे बता देंगे गाँव का नाम। पंचधार महिला कीर्तन पार्टी, पंचधार से 2 कीर्तन पार्टी हैं, दोनों ही महिला कीर्तन पार्टी हैं। फोटो सेशन भी सभी कीर्तन ग्रुप में। अभी जो आए हैं पंचधार से ही महिला कीर्तन पार्टी, 2 पार्टी थे। लिप्ती कीर्तन पार्टी, लिप्ती पोरक, सामने में जो भी आएंगे अपने गांव का नाम बता देंगे हमें। इसके पश्चात मंच पे सभी अतिथियों का भी सम्मान किया जाएगा, सभी बैठे रहेंगे। पूरा अगले पार्टी साकरा रेहोपारा कीर्तन मंडली, भोलूपुरा कीर्तन पार्टी, साकरा के बाद साकरा के पश्चात भोलूपुरा कीर्तन मंडली, भोलूपुरा कीर्तन पार्टी, अगला कीर्तन पार्टी है कंचनपुर, उनको भी सम्मानित करेंगे। कंचनपुर। इसके पश्चात मंच पे आसीन सभी अतिथियों का
सम्मान भी करेंगे। कंचन सरिया यादव पार्टी, सरिया गणेश महाराज पार्टी, सरिया गणेश महाराज पार्टी, सरिया से 5 पार्टी आए हैं। सरिया गणेश महाराज पार्टी, सरिया गणेश महाराज पार्टी, कंचनपुर पार्टी आ चुके हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। कंचनपुर पार्टी, कंचनपुर कीर्तन पार्टी, सरिया प्रधानपारा कीर्तन पार्टी, इसके पश्चात सभी कीर्तन पार्टी यहाँ नगर भ्रमण का कार्यक्रम होगा सभी कीर्तन पार्टियों के द्वारा। सरिया प्रधानपारा पार्टी, सरिया प्रधानपारा पार्टी सरिया, उसके पश्चात सरिया से राधा माधव पार्टी, सरिया राधा माधव पार्टी, जो नए आयोग को पहुंचा दिया जाएगा। राधा माधव पार्टी सरिया, सूरजगढ़ पार्टी, ये कल से ही आ गए हैं। सूरजगढ़ कीर्तन पार्टी, दयासागर जी, सभी सूरजगढ़ कीर्तन पार्टी, महाराज इसके पश्चात भैया शंकरलाल अग्रवाल जी के द्वारा हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का गमछा एवं पुष्पमाला से सम्मानित करेंगे सभी मंचासीन हमारे अतिथियों को। बाबूलाल सिदार जी, रामलाल राणा जी, दिलीप बारी जी बाराडोली से, लिप्टी से धनेश्वर बारी जी, सुरसी से टंकधर साहू जी, सूरजगढ़ से दयासागर साहा जी, भटली मोहित घोटिया जी, रामेश्वर परिग्रही विक्रमपुरा से सुबल दीवान साकड़ा, विभीषण प्रधान जी नवापारा, लोकनाथ पाव लिप्टी, सबको सम्मानित किया जाएगा शंकरलाल अग्रवाल जी द्वारा। ये महाराज जी को देश में तो बीच में हमारा जो भीतर देखो तुम्हें भीतर करना देखो जगदीप जी मंच पे आ जाएंगे सोने के लिए। या ये ऐसा कौन सोचे रे करू सका फायदा रे पूरी करवा हां हां ये कुछ ऐसा को सोचे हम इन टांगी को छु ठाड़ी हां हां जोधा से लक्ष्मण पटेल जी, योगीराम प्रधान, नेपाल प्रधान, गोसाई राम प्रधान, जगदीश माझी जी बाहर
हेमचंद गुप्ता जी जटला से, फोटो देना बैटरी वाला जल्दी करो 20%। हेलो इधर सामने थोड़ा और थोड़ा इधर आइए, आप आ जाइए। भोगलोकर जी मंच पे आएंगे। भटली से जितने भी सम्मानित लोगों का नाम दिया गया है वे सम्मान के लिए आ जाएंगे। जुगल राणा सरपंच, राजकुमार सिंह ठाकुर उप सरपंच, धनपति साहू जी, कार्तिक यादव, आप भी आएंगे, रोहित साहा, पंचू कर, मुरली यादव, शिवो बेगा, बनमाली साहू, भोगलोकर, चमरा साहू, कांता साहा, रमेश प्रधान, बालमुकुंद साहा, ठाकुर प्रधान, पद्मनाभ राणा, सुभाष साहा, भोगीलाल साहा, डमरुधर साहा, आप सभी मंच में आएंगे। केदार ना ना सुखमुनि प्रधान जी एवं केदार भाई चिकली से है, यूट्यूबर है, उनको भी हम सम्मानित करेंगे भैया जी के द्वारा। वे मंच पे सादर आमंत्रित है। कुर्सी वाला नहीं पड़ा, कुर्सी वाला नहीं पड़ा ना। सहदेव सिद्धार्थ सोड़ेकेला आपको भी सम्मानित करेंगे। मंच पे आएंगे सहदेव सिद्धार्थ सोड़ेकेला। नरोत्तम गढ़तिया, फोटो ना जाओ वे फिर अपनी ऊपर सरी जाना पारा करता सुखदेव दीवान पंचधार, इनको भी सम्मानित किया जाएगा। आप मंच पे आएंगे। सुखदेव दीवान जी, आप जहाँ भी हो मंच पर आने का कष्ट करें। आशीष महाराज जी, आपसे भी आग्रह है मंच पर आने का कष्ट करें। जाने जा फोटो बिजनेस हो जाएगा। सभी कीर्तन पार्टी के कलाकारों से निवेदन है कि वो यथास्थान नगर कीर्तन प्रारंभ करें। सभी कीर्तन पार्टियों से विनम्र आग्रह है कि यथास्थान नगर कीर्तन प्रारंभ करें। और ग्राम पंचायत भटली के हमारे युवा साथियों से आग्रह है कि गांव का कोई विशिष्ट व्यक्ति अगर किसी कारणवश इस सम्मान कार्यक्रम से उनका नाम
किसी कारण छूट गया हो तो कृपया उनको मंच पे बुलाकर सम्मानित करने का कष्ट करें। आज का यह आयोजन आप सबके अथक परिश्रम और सहयोग से संपन्न होने जा रहा है। यह पल ऐतिहासिक है। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में आज का दिन निश्चित ही दर्ज होगा, जिस दिन जो लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं। भैया आदरणीय भैया से भी मैं आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में सुरसी के हमारे मानस भाचा जी और सुमन प्रधान जी, इन दोनों का सम्मान करेंगे। मैं सुमन प्रधान जी से भी आग्रह करूंगा वो मंच पर आए। और मानस भाचा जी हमारे कहाँ हैं? मानस जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया आप मंच पर आए। भैया जी से निवेदन करूंगा, सुमन जी का सम्मान करेंगे। शौकीलाल साहु जी, आप भी मंच में आएंगे, स्वागत किया जाएगा आपका भी। सुमन जी के लिए बस जोरदार तालियां। रूपधर गौटिया जी हमारे बीच है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि क्या मंच पर आने का कष्ट करें। कंडोला से हमारे बीच में बहुत ही सम्मानीय रूपधर गौटिया जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। सम्मानीय रूपधर गौटिया जी, हमारे कीर्तन जगत का ये मालिक है। इधर 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 ये 1000 आंकड़ा पूरा किया है ना? ले महाराज फोटो सामने उधर। सम्मानीय रूपधर जी